श्री गणेशाय नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी के अचसंधि प्रकरण के अंतर्गत हम प्रकृति भाव संधि को पढ़ रहे हैं। पूर्व के पाठ में हमने प्रकृति भाव संधि करने वाला एक सूत्र पढ़ा, वह था प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम। वह सूत्र कहता है कि पूर्व में प्लुत हो या फिर प्रगृह्य संज्ञक कोई वर्ण हो, शब्द हो, उससे परे यदि अच प्रत्याहार आएगा तो प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रश्न हुआ था प्रगृह्य किसे कहते हैं, तो प्रगृह्य पाणिनि जी की एक संज्ञा है जिसके विधायक 5 सूत्रों को यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराजाचार्य जी इस अचसंधि प्रकरण में कह रहे हैं। वे 5 सूत्र कौन हैं जो प्रगृह्य संज्ञा करते हैं? वे हैं ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, अदसो मात, निपात एका जनांग, ओत, संबुद्धौ शाकल्यस्येता वनारशे। इन 5 सूत्रों में से 2 सूत्र ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम और अदसो मात, ये 2 सूत्र हमने पढ़ लिए। अब आज हम निपात एका जनांग, यह तृतीय सूत्र पढ़ेंगे जो प्रगृह्य संज्ञा करता है। परंतु निपात एका जनांग को पढ़ने से पहले हमें निपात का ज्ञान होना चाहिए कि आखिर यह निपात किसकी संज्ञा होती। तो निपात संज्ञा करने वाले 2 सूत्र वरदराजाचार्य जी बता रहे हैं, चादयो सत्वे और प्रादयः। चादयो सत्वे, इस सूत्र में 2 पद हैं, चादयः और असत्वे। चादयः यह प्रथमांत बहुवचन का पद है और असत्वे सप्तमी का एक वचन है। चादयः का अर्थ हुआ च शब्द आदिर्येषान्ते चादयः। च शब्द है आदि में जिसके, वे शब्द समूह जो गण हैं वे कहलाएंगे चादिगण। आपको ज्ञात है पूर्व में भी यह प्रकरण आया कि पाणिनि जी ने बहुत सारे शब्दों का समूह बना के उनका गण बना दिया, जिसे हम गणपाठ कहते हैं। जैसे पाणिनि जी ने सूत्र पाठ किया उसी प्रकार से गण पाठ भी किया। इसी प्रकार बहुत सारे शब्दों का समूह है, एक गण है जिसका प्रथम शब्द है च, तो उस पूरे गण का नाम हम रख देते हैं चादिगण। लघु सिद्धांत कौमुदी में अव्यय प्रकरण में ये आपको पढ़ने को मिलेगा, चादिगण वहाँ आएगा। उसमें अनेकों शब्द हैं जिसमें से पहला शब्द है च। तो वो चादिगण पठित शब्द होना चाहिए और वह सत्व भिन्न होना चाहिए, तब उसकी निपात संज्ञा हो जाएगी। च की निपात संज्ञा, उदाहरणार्थ च की निपात संज्ञा तब होगी जब च सत्व भिन्न अर्थ में है। यह सत्व क्या है? जब सत्व को जानेंगे तो सत्व भिन्न अर्थ को भी जान जाएंगे। इसका अनुवाद वरदराजाचार्य वृत्ति में कर रहे हैं, अद्रव्यार्थाश्चादयो निपाताः स्युः। सत्व का अर्थ हुआ द्रव्य अर्थ और असत्व माने अद्रव्य। द्रव्य भिन्न अर्थ यदि है च का तब वो निपात है। तो ये द्रव्य अर्थ क्या है? तो कहा गया अनेकों टीकाओं में, सिद्धांत कौमुदी की तत्वबोधनी में भी, लिंग संख्यान्वयित्वम द्रव्यम, जिसमें लिंग और संख्या का अन्वय संभव है उसे हम द्रव्य अर्थ कहते हैं। यथा राम शब्द है, राम शब्द में लिंग और संख्या दोनों का अन्वय हो जाता है। राम कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। राम की संख्या क्या है? रामः कहेंगे एक वचन है, रामो कहेंगे द्विवचन है, रामाः कहेंगे बहुवचन है। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग और संख्या का अन्वय संभव है वे द्रव्य अर्थ वाले हैं। परंतु ये च जब अव्यय होता है, च जिसका अर्थ हम हिंदी भाषा में करते हैं और, रामश्च लक्ष्मणः, राम और लक्ष्मण, तो यहाँ पर ये च है, इसका कोई लिंग नहीं कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग, ये संभव नहीं है। च की यहाँ कोई संख्या भी नहीं है कि च एक वचन होगा या द्विवचन में इसका रूप बदलेगा। तो ऐसे शब्द कहलाएंगे द्रव्य भिन्न अर्थ। तो चादिगण पठित शब्दों में जब द्रव्य भिन्न अर्थ होगा तो उनकी निपात संज्ञा हो जाती है। तो हम निपात को जान गए। एक और सूत्र है निपात करने वाला, वह है प्रादयः। प्रादि कौन है? आप लोगों ने उपसर्गाः क्रिया योगे सूत्र में पढ़ा है, 22 प्रादि हैं। प्र, परा, अपसम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभिप्रति, परि, उप, एते प्रादयः। यह 22 प्रादि हैं और ये प्रादि भी जब असत्व अर्थ होंगे, द्रव्य भिन्न अर्थ में होंगे, तो उनकी भी निपात संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार से निपात संज्ञा करने वाले अनेकों सूत्र हैं, परंतु निपात एका जनांग में जिनकी ज़्यादा आवश्यकता है उन 2 सूत्रों को इन्होंने बता दिया। अब निपात एका जनांग को जानते हैं जो प्रगृह्य संज्ञा करता है। हम फिर से अपने पूर्व प्रकरण में आ जाते हैं।
प्रगृही संज्ञा करने वाला तृतीय सूत्र है निपात एका जनांग। वह कहता है एकोच निपात आंग वर्जः प्रगृह्यः स्यात्। एक अच निपात की आंग को छोड़कर प्रगृही संज्ञा होती है, आंग की नहीं होती है, और एक अच मात्र निपात की होती है। यहाँ जो एक अच लिखा है, एक अच का मतलब यहाँ यह नहीं है कि एकोच यस्मिन स एकाच, एक अच है जिसमें वह एकाच, ऐसा अर्थ नहीं है। यदि ऐसा अर्थ होगा तो च में अ है, च की प्रगृही संज्ञा होने लगेगी। यहाँ एकाच का अर्थ है एकस चासौ अच, एक भी हो और वह अच भी हो, मतलब एकमात्र अच, जैसे आ या ई या उ, यह एक अच मात्र रूप है। लेकिन च में अ और प्र में अ ऐसे वाले एकाच यहाँ नहीं लिए जाएंगे। तो एक अच होना चाहिए, एकमात्र अच होना चाहिए, और वह निपात होना चाहिए, तब उसकी प्रगृही संज्ञा हो जाएगी। लेकिन इसका एक अपवाद है कि आंग को छोड़कर, आंग में भी जब गकार की संज्ञा हो जाए तो बचेगा आ, और वह आ भी एक अच मात्र है, लेकिन उसकी प्रगृही संज्ञा नहीं होती। ये आंग कहाँ मिलेगा? प्रादियों में ही आंग आता है, प्रोपरा अपसम अनु अव निस्निर दुस दुर्वी आंग। तो जो आंग उपसर्ग है, आ उपसर्ग हम लगाते हैं, इसकी प्रगृही संज्ञा नहीं होगी, और कोई आ होगा तो उसकी हो जाएगी। तो हमने ये जाना प्रगृही संज्ञा किसकी होगी? जो एक अच मात्र हो और निपात हो, उसकी प्रगृही संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण है ई इंद्रः उ उमेशः। यहाँ ई इंद्रः में यह जो ई है यह चादिगण पठित है। चादिगण जब आप देखेंगे अव्यय प्रकरण में तो वहाँ अ आ ई उ इन सब का भी ग्रहण है। यहाँ ई का अर्थ ये वर्ण वाला नहीं है, ई का अर्थ यहाँ पर विस्मय अर्थ में। जब किसी को विस्मय होता है तो लोग कहेंगे ई इंद्रः, अच्छा यह इंद्र है, ओह यह इंद्र है, इस प्रकार से बात करेंगे। तो ई यहाँ पर विस्मय अर्थ में है और चादिगण में पठित है। ई का यहाँ पर कोई लिंग संख्या से अन्वय संभव नहीं है, यह अव्यय है, इसलिए ई की हो गई प्रगृही संज्ञा। किस सूत्र से? निपात एका जनांग से। क्यों हुई? क्योंकि ई एक अच मात्र है और यह निपात है। निपात किससे है? चादयो सत्वे सूत्र से ई की निपात संज्ञा हुई, क्योंकि ये चादिगण पठित है। ई चादिगण पठित है और वह द्रव्य भिन्न अर्थ है, इसीलिए उसकी हो गई निपात संज्ञा। और क्योंकि यह एक अच निपात है, इसलिए निपात एका जनांग से हो गई प्रगृही संज्ञा। और प्रगृही संज्ञा होने के कारण परे अच मिला इंद्र का ई, लेकिन इन दोनों में अकह सवर्ण दीर्घ से इंद्र नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति भाव हो गया प्लुत प्रगृहिया अच नित्यम से। स्पष्ट हुआ? फिर से सुन लीजिए। ई धन इंद्र, इस स्थिति में अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ की प्राप्ति है, परंतु वह नहीं होता। क्यों दीर्घ नहीं होता? क्योंकि ई की प्रगृही संज्ञा हुई है। और प्लुत प्रगृहिया अच नित्यम कहता है प्रगृही से परे अच हो तो प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रश्न हुआ ई की प्रगृही संज्ञा किससे हुई? तो हम कहेंगे निपात एका जनांग से हुई, क्योंकि यह एक अच है और निपात है। ई निपात कैसे है? चादयो सत्वे से निपात है, क्योंकि यह चादिगण पठित है द्रव्य भिन्न अर्थ में। तो ई निपात है, एक अच निपात होने से प्रगृह्य है, और प्रगृह्य होने से परे अच मिलने पर यहाँ प्रकृति भाव हो गया। खूब अच्छे से इस पाठ को लगा लीजिए। उसी प्रकार से उ उमेशः, उ शब्द का अर्थ यहाँ पर है वितर्क। उ वितर्के, तो कोई वितर्क कर रहा है, जान पड़ता है कि यह महादेव है। उमेशः, इस प्रकार से वितर्क कर रहा है। तो ऊधन उमेशः में भी अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाना चाहिए, परंतु यहाँ प्रकृतिभाव हो जाता है। किस सूत्र से प्रकृतिभाव होता है? प्लुत प्रगृहिया अच नित्यम से। इसी प्रकार से एक और उदाहरण आएगा आ का। सूत्र में कहा एक अचरूप निपात की प्रगृही संज्ञा होती है। कोई भी निपात है और यदि वो एक अच वाला है, एक मात्र अच है, तो प्रगृही संज्ञा हो जाएगी, लेकिन आंग की नहीं होती। ठीक है, आंग की हम निपात संज्ञा नहीं करेंगे, लेकिन एक संशय है। चादिगण में आ का पाठ है और प्रादिगण में आंग का पाठ है। जब गकार की संज्ञा हो जाए हलंत्यम से, तो प्रादिगण वाला उपसर्ग वाला आ भी हमें आ दिखाई देगा, और चादि में तो आ पहले से है। हम आ को देख करके कैसे पहचाने कि यह चादि वाला है या प्रादि वाला है?
क्योंकि यदि चादिगण वाला आ हुआ वो आंग नहीं है, तब तो हम प्रगृही संज्ञा कर देंगे, प्रकृति भाव कर देंगे, संधि नहीं करेंगे। यदि वह उपसर्ग वाला आ हुआ, आंग वाला हुआ, तब तो प्रगृही संज्ञा नहीं होगी, प्रकृति भाव नहीं होगा, संधि हो जाएगी। तो ऐसी कोई युक्ति होनी चाहिए जिससे आ को देख करके पहचाना जा सके कि यह गित है या अंगित है। गित है अर्थात गकार वाला है, या अंगित माने बिना ग वाला है, प्रादि वाला है या चादि वाला है। इसके लिए भाष्यकार ने भाष्य में एक श्लोक लिखा, ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादाभिविधौ च यः एतमातं गीतं विद्यात् वाक्य स्मरणयोरंगित। ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादाभिविधौ च यः एतम आतम गीतम। इन चार अर्थों में जो आ है वह गित है। ईषद अर्थ में अर्थात थोड़े अर्थ में, क्रिया योगे जब किसी क्रिया का योग होगा, जैसे उपसर्ग पूर्व में होता है क्रिया के, और मर्यादा अर्थ में और अभिविधि अर्थ में, इन चार अर्थों में जो आ आएगा वह गित है। ये मर्यादा और अभिविधि क्या होती है? तेन बिना मर्यादा और तेन सहितः अभिविधि। इसका उदाहरण देखिए, अभी हम स्पष्ट करते हैं। ईषद अर्थ का पहले जानिए। यदि कहीं आ का अर्थ थोड़ा है, ईषद अर्थ है, तो आप समझिए यह गित वाला है, प्रादि वाला है। इसकी प्रगृही संज्ञा नहीं होगी, प्रकृति भाव नहीं होगा, संधि हो जाएगी। जैसे इसका उदाहरण दिया भी है, लिखा है आ ईषदूषणम ओषणम अन्यत्रंगित। तो उसी का उदाहरण पहले समझिए। आ ईषदूषणम ओषणम, यहाँ स्थिति है आधन उषणम। आधन उषणम, आ का अर्थात यहाँ थोड़ा थोड़ा गर्म है, तो यहाँ आ उसका अर्थ लिखा ईषद, फिर उष्णम, तो संधि करने हमें मिला आधन उष्णम। उष्ण के पूर्व जो आ है इसका अर्थ यहाँ है ईषद, अर्थ हो रहा है थोड़ा गर्म। इस अर्थ से ही हमें ज्ञान हो गया कि यह आ कौन सा वाला है, यह प्रादि वाला आंग है, तो यहाँ यह गित है। तो इसकी प्रकृति संज्ञा नहीं होती है। जब प्रकृति संज्ञा नहीं हुई तो प्रकृति भाव भी नहीं हुआ, यहाँ पर संधि हो गई, आधन उष्णम में गुण हो गया ओषणम। इन चार अर्थ में सिर्फ ईषद अर्थ का उदाहरण यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया गया। बाकी जो तीन अर्थ हैं, क्रिया का योग, मर्यादा और अभिविधि, इनका उदाहरण नहीं दिया। तथापि आप सुन लीजिए, क्रिया के योग में इसके अनेकों उदाहरण हैं। जैसे आधन इहि, आओ ऐसा अर्थ है, आंग उपसर्ग पूर्वक है, यह धातु है, यहाँ पर आ और ई में गुण हो गया, ए ही बन गया। यहाँ इणगतौ धातु है अदादिगण की, तो आधन इहि में जो आंग उपसर्ग है जान गए हम, तो आंग की प्रकृति संज्ञा नहीं होती, प्रकृति भाव नहीं होगा, संधि हो जाएगी। आधन ई में ए गुण हुआ, ए ही बन गया। मर्यादा अर्थ में आंग कहाँ मिलेगा? हमें कहना है तेन बिना मर्यादा, उसके बिना छोड़ करके। किसी ने कहा आ अम्बुधैरस्य राज्यम, इस राजा का राज्य समुद्र तक है। तो तक के दो अर्थ होते हैं, एक तक होता है लेकर के, एक तक होता है छोड़ करके। समुद्र तक राज्य है, इसका आपने क्या अर्थ समझा? समुद्र को लेकर के उसका राज्य है कि समुद्र को छोड़ करके है? समुद्र छोड़ करके है। तो जब हम तक कहते हैं और वह वस्तु को छोड़ा जाता है तो वो होती है मर्यादा। जैसे आपको कोई कहे कि यहाँ से आप दिल्ली तक जाइए, तो दिल्ली तक के दो अर्थ हुए। दिल्ली जहाँ प्रारंभ हो रही है, जहाँ लिखा हुआ है आपका दिल्ली में स्वागत है, या तो आप वहाँ तक जाइए या फिर दिल्ली के अंदर चले जाइए अंतिम तक। तो जब आप छोड़ेंगे दिल्ली को तेन बिना, तो वो होगा मर्यादा। और जब दिल्ली को साथ में ले लेंगे दिल्ली तक का अर्थ, तो वो हो जाएगा तेन सहितः अभिविधि ही। तो मर्यादा और अभिविधि अर्थ में भी जब आ का हम प्रयोग करते हैं तो वह गित वाला होता है, आंग वाला होता है। तो वही आ अम्बुधेरस्य राज्यम, इसका राज्य अम्बु तक है, अम्बुधेह तक है, अर्थात यह समुद्र तक राज्य है। तो यहाँ पर जो तक है वो हुआ मर्यादा, और यहाँ पर संधि हो गई आम्बुधेरस्य राज्यम, ऐसा बना। उसी प्रकार से अभिविधि का उदाहरण लीजिए, आ इंद्रात हरिभक्ति ही। हरि की भक्ति कहाँ तक है? तो कोई कहा इंद्र तक है। तो इंद्र तक का क्या अर्थ हुआ? इंद्र को छोड़ के या इंद्र को लेकर? इंद्र को लेकर। इंद्र भी हरि की भक्ति करते हैं।
यहाँ अभिविधि अर्थ में यह जो आ है यह भी गित हुआ और यहाँ भी संधि हो जाएगी। आ इंद्रात में संधि हुई, इंद्रात बना, इंद्रात हरिभक्ति ही ऐसा बनेगा। तो इन चार अर्थों में, ईषद अर्थ में, क्रिया के योग में, मर्यादा में और अभिविधि में जो आकार हमें दिखाई देगा वह गित वाला होगा, अर्थात प्रादि वाला होगा। इसकी प्रगृही संज्ञा नहीं होती है, क्योंकि सूत्र कह रहा है आंग को छोड़कर। यहाँ प्रकृति भाव भी नहीं होता है, यहाँ संधि हो जाती है। लेकिन आगे श्लोक क्या कह रहा है? वाक्य स्मरण योह अंगित। वाक्य और स्मरण अर्थ में जो है वह है अंगित, वह गित भिन्न है, वह चादी वाला है। उसकी प्रगृही संज्ञा करनी है निपात एकाजनांग से, वहाँ प्रकृति भाव करना है, वहाँ संधि नहीं करनी है। वाक्य का अर्थ क्या, स्मरण का अर्थ क्या, यह दोनों वरदराजाचार्य जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में ही बताया। वे लिखते हैं वाक्य स्मरण योह अंगित, भाष्यकार के इस श्लोक की ही एक पंक्ति ले ली। उसमें से वाक्य का अर्थ क्या है और स्मरण का अर्थ क्या है वह बता रहे हैं। वाक्य का उदाहरण उन्होंने दिया, आ एवं नु मन्यसे, हाँ तुम ऐसा मानते हो। यहाँ पर आ न ईषद अर्थ में है, न ही यहाँ क्रिया का योग है, न मर्यादा है, न अभिविधि है। अब तुम ऐसा मानते हो, अर्थात पहले ऐसा नहीं मानते थे, इसलिए कोई कह रहा है आ एवं नु मन्यसे। यहाँ पर आ गित वाला नहीं है, यह अंगित है क्योंकि वाक्य अर्थ में, इसलिए इसकी प्रगृही संज्ञा होगी, प्रकृति भाव होगा, संधि नहीं हुई। आ एवं के बीच में नहीं तो वृद्धि हो जाती, एवं बनता, लेकिन नहीं हुआ। वैसे ही स्मरण का एक उदाहरण, आ एवं किल तत्, हाँ वह ऐसा ही है। कोई व्यक्ति स्मरण कर रहा है पूर्व की बात को, हाँ यह ऐसा ही है। तो यहाँ पर आधन एवं में भी संधि नहीं हुई, क्योंकि यह आ गित वाला नहीं है। वाक्य स्मरण योह अंगित, जब गित वाला नहीं है, केवल आ है, तो इसकी प्रगृही संज्ञा हो जाएगी, प्रकृति भाव हो जाएगा और संधि नहीं हुई। आ एवं किल तत् यह पूर्ण हुआ। तो इस प्रकार से हमने प्रगृह्य संज्ञा करने वाले 3 सूत्र पढ़े। ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम, अदसोमात और निपात एकाजनांग। प्रगृही संज्ञा हम क्यों पढ़ रहे हैं? जिसकी प्रगृही संज्ञा होगी और जिससे परे अच मिलेगा वहाँ प्रकृति भाव हो जाएगा प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम से। अब प्रगृही संज्ञा करने वाले 2 सूत्र और बताएंगे। पहला है ओत, संख्या में यह चौथा है। ओत कहता है ओदंतो निपातः प्रगृह्यः स्यात्, ओदंत निपात की प्रगृही संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण दिया अहोधन ईशाह, यहाँ पर अहो शब्द है। अहो शब्द चादिगण पठित है और यह द्रव्य भिन्न अर्थ है, तो चादयो सत्वे से इसकी निपात संज्ञा हुई। अहो शब्द की निपात संज्ञा हुई चादयो सत्वे से, और अहो शब्द की प्रगृही संज्ञा हुई ओत से। ऐसा निपात जो ओदंत हो उसकी प्रगृही संज्ञा होती है। अतः अहोधन ईशाह में प्रगृही संज्ञक से परे अच मिलने के कारण प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम से प्रकृति भाव हो जाता है। यदि प्रकृति भाव नहीं होता तो अहो में हकार उत्तरवर्ती ओकार को एचो यवह यावह से अब आदेश हो जाना चाहिए था, परंतु यहाँ प्रकृति भाव हो जाता है। अगला सूत्र जो प्रगृही संज्ञा करता है वह है संबुद्धौ शाकल्यस्येता वनार्षे। संबुद्धि निमित्तक ओकारो वा प्रगृह्यो अवैदिके इतौ परे। संबुद्धि निमित्तक ओकार होना चाहिए। किसी शब्द में ओकार हो लेकिन वह ओकार संबुद्धि के कारण हुआ। यह संबुद्धि क्या है? एक वचनम संबुद्धि। आगे चल के आप लोग सूत्र पढ़ेंगे। सु औजस अम और सस, यह जो 21 प्रत्यय हैं इसमें से जो सु प्रत्यय है पहला, संबोधन में यदि वो आए तो उसकी संबुद्धि संज्ञा हो जाती है। संबोधन के एक वचन में जो आता है सु, उसकी होती है संबुद्धि संज्ञा। और उस सु प्रत्यय के कारण यदि किसी शब्द को ओकार हुआ हो तो ऐसे ओकार को हम कहेंगे संबुद्धि निमित्तक ओकार। जैसे विष्णु शब्द है, विष्णु शब्द को संबोधन में बनता है हे विष्णु। यह जो हे विष्णु है इसमें जो ओकार हो गया उकार को, यह संबुद्धि के कारण हुआ। वहाँ सूत्र है एक वचनम संबुद्धि से संबुद्धि संज्ञा होती है। और हरस्वस्य गुणः सूत्र है जिससे संबुद्धि को निमित्त मान करके हरस्वांत अंग जो विष्णु है उसको गुण हो जाता है, विष्णु बन जाता है। तो विष्णु को जो विष्णु हुआ
यह किसके कारण हुआ? क्योंकि परे संबोधन का सु है, संबुद्धि है, तभी हरस्वस्य गुणः से गुण हुआ। तो विष्णु का जो ओकार है वह कहलाएगा संबुद्धि निमित्तक ओकार। उससे परे इति शब्द होना चाहिए, लेकिन वह वेद का नहीं होना चाहिए। तब वहाँ पर विकल्प से प्रगृही संज्ञा होती है विष्णु की। जैसे प्रयोग है विष्णु इति। विष्णु इति यहाँ पर जो विष्णु है वह संबुद्धि निमित्तक ओकारांत शब्द है, और उससे परे जो इति है यह अवैदिक है, अर्थात यह लौकिक है। तब यहाँ प्रगृही संज्ञा हो गई। जब प्रगृही संज्ञा हुई तो यहाँ पर प्रगृही संज्ञक से परे अच मिला। होना चाहिए था विष्णु में नकारोत्तरवर्ती ओकार को एचो यवायावह सूत्र से अब आदेश, परंतु प्रकृति भाव होने से यहाँ पर कोई संधि नहीं हुई। विष्णु इति ऐसी की ऐसी स्थिति रह गई। जिस समय प्रगृही संज्ञा नहीं हुई उस समय तो संधि होगी, तो विष्णु को संधि हुई, ओ को अब आदेश हुआ विष्णव इति, मिला दिए तो बन गया विष्णविति। एक बार वकार का लोप होगा। आपने पहले सूत्र पढ़ा है लोपः शाकल्यस्य, आवरण पूर्वक पदांत यकार वकार का लोप होता है, अश प्रत्याहार परे रहते। तो जिस समय विष्णु के ओ को अव हुआ विष्णव इति, उस समय विष्णव में नकारोत्तरवर्ती जो अकार है, न में अ है, वह हुआ अवर्ण, और उसके बाद जो व है वह है पदांत वकार। तो अवर्ण पूर्व में हो ऐसा पदांत वकार हुआ विष्णव में व, उससे परे अश प्रत्याहार है इति का ई, तो उस व का लोप हो जाए विकल्प से। जिस समय लोप हो गया तो रह गई स्थिति विष्ण इति, और जिस समय लोप नहीं हुआ तो वर्ण सम्मेलन करने पर बना विष्णविति। जिस समय लोप हुआ और विष्णधन इति है, यहाँ पर किसी ने शंका करी आदि गुण से गुण क्यों नहीं होता, तो आप पीछे पढ़ चुके हैं पूर्वत्रा सिद्धम। आदि गुण को यहाँ पर वकार दिखाई दे रहा है। आदि गुण यह सूत्र है 6ठे अध्याय का, और लोपः शाकल्य से यह सूत्र है जो वकार का लोप किया है 8वें अध्याय के तृतीय पाद का। लोपः शाकल्य से जो लोप किया है वह है त्रिपादी। आदि गुण है सपाद सप्ताध्यायी का। आदि गुण की दृष्टि में लोपः शाकल्यस्य असिद्ध है। आदि गुण को लोपः शाकल्यस्य का कार्य नहीं दिख रहा है। आदि गुण को वकार का लोप नहीं दिख रहा है, अर्थात आदि गुण को वहाँ वकार दिखाई दे रहा है। विष्णधन इति में आदि गुण को वहाँ पर विष्ण और व भी दिख रहा है और इति, तो उसे अवर्ण से परे अच दिख ही नहीं रहा है, अवर्ण से परे उसे वकार दिखाई दे रहा है, इसलिए आदि गुण यहाँ नहीं लगता। ये सब आप वहाँ लोपः शाकल्यस्य में पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से प्रगृही संज्ञा करने वाले हमने 5 सूत्र पढ़े, और उन सब का फल ये हुआ कि प्रगृही से परे जब अच हुआ तो प्रकृति भाव हो गया। अब अगले पाठ में हम सूत्र पढ़ेंगे मय उयो वो वा।